रहा है कि जितने भी बड़े नेता है, चाहे वो इस पार्टी से हो, चाहे वो उस पार्टी से हो, चाहे वो ये समुदाय से हो, चाहे वो समुदाय से हो, उनके बच्चे आपको उस फसादात में मार खाते हुए या मरते हुए या जेलों में जाते हुए अपने ऊपर केस लेते हुए नहीं दिखेंगे। मेरी दुकान यहाँ पर 40 से 42 साल में है और ये दुकान पर ये कार्रवाई जो है तो 40 से 42 साल में पहली बार हुई है। ये कार्रवाई बुलडोज़र की 40 से 42 साल में पहली बार हुई है। इनका ये कहना है कि मेरे पास जो है तो लाइट बिल है, मेरे पास जो है तो मीटर का बिल आता है, हम टैक्स भरते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब मीरा रोड पर ये हादसा होता है, दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, तो जब बुलडोज़र कार्रवाई होती है तो राजू नामी व्यक्ति है, इसकी दुकान तोड़ी जाती है कि मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ घर के अंदर, और जो इनके बच्चे वगैरह है वो भी छोटे होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा ही नहीं होता कि ये कभी कोई जुलूस में गए होंगे और इन्होंने किसी जुलूस के ऊपर पथराव किया होगा, फिर भी इनको जो है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि इनकी दुकान भी तोड़ी जाती है। और ये बोलते बोलते रोने लग जाते हैं और इनका ये कहना है कि इनके घर में बच्चे छोटे हैं और यही कमाने वाले। सोचिए, कमाने वाला इंसान कभी ऐसा कर सकता है कि वो जो है तो किसी शोभा यात्रा पे, किसी रैली पे, किसी पे वो पत्थर फेंक सकता है। तो ये आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान, एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है, आज के दिन 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इफ्तिताह होता है और उसी इफ्तिताह की खुशी में हमारे हिंदू भाई पूरे भारतवर्ष में बंगाल, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अलग अलग रियासतों के अलग अलग शहरों में यात्रा निकालते हैं। राम भक्त अपनी जो है तो टू व्हीलर पर एक ये टू व्हीलर रैली निकलती है और शोभा यात्रा निकलती है और बहुत सारे रैलियाँ जो है तो पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग शहरों में निकलते हैं। और उनमें से कुछ रैली अपने अख्ताम पर अपने शांति के साथ, अमन के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ रियासतों में, कुछ शहरों में तशद्दुद की खबरें सुनने आती है, जैसा कि यूपी के आगरा में हो गया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक चर्च के ऊपर एक व्यक्ति भगवा झंडा लहराता है, वो एक ख़बर हो जाती है। इसी के साथ ही एक हमारे महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड का भी हादसा सुनने में आता है। जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी की रात जब शोभा यात्रा निकाली जाती है और राम के आने की खुशी में जो यात्रा निकाली जाती है, उसमें दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं और उनके आमने सामने आने की वजह से कुछ वहाँ पर तशद्दुद होता है। फिर उसके फ़ौरन बाद आपने देखा है कि जिस तरीके से यूपी में एक पैटर्न चलता है कि जब कोई अपराध करता है तो उसके घरों पर, उसकी दुकानों पर बुलडोज़र चलाया जाता है। इसी तरह मुंबई के मीरा रोड पर भी जो हादसा होता है या फिर जो तशद्दुद होता है, वहाँ पर दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, तो कुछ वहाँ पर भी यूपी का पैटर्न अपनाया जाता है और वहाँ पर भी जो है तो मीरा रोड पर कुछ दुकानों पर और घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है। तो जो बुलडोज़र चलाया जाता है तो उसी बारे में हम आपको ये दो कहानी सुनाएंगे, दो व्यक्ति की दो कहानी बताएंगे मीरा रोड पर जो करीब में ही इनकी दुकान थी जिस पर बुलडोज़र चलाया गया। पहले इस शख्स को देखिए आप, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इनका नाम राजू है और राजू के आगे अब हम सरनेम शेख या पांडे नहीं लगा सकते, आप समझदार जनता है, आप तय कर लीजिए। तो इनका नाम राजू है, इनकी एक ऑनियन की और प्याज की दुकान मीरा रोड के करीब वहीं पर है जहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया और इनकी दुकान को भी तोड़ा गया। तो इनका नाम राजू है और इनका कहना है कि इनकी दुकान यहाँ पर 40 से 42 साल से, और ये प्याज, ऑनियन जो होती है, हमारे लहसुन वगैरह इसकी दुकान है, वही प्याज जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं खाते हैं, खड़े होकर कहते हैं कि मैं ऑनियन नहीं खाती। तो खैर उनको छोड़िए, उनको तो प्याज महंगे होने या सस्ते होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो राजू नामी व्यक्ति है, इनकी दुकान यहाँ पर तकरीबन 40 से 42 साल से है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इन्होंने बताते हैं कि मेरी दुकान यहाँ पर 40 से 42 साल में है और ये दुकान पर ये कार्रवाई जो है तो 40 से 42 साल में पहली बार हुई है। ये कार्रवाई बुलडोज़र की 40 से 42 साल में पहली बार हुई है। इनका ये कहना है कि मेरे पास जो है तो लाइट बिल है, मेरे पास जो है तो मीटर का बिल आता है, हम टैक्स भरते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब मीरा रोड पर ये हादसा होता है, दो समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, तो जब बुलडोज़र कार्रवाई होती है तो ये राजू साहब की, जो राजू नामी व्यक्ति है, इसकी दुकान तोड़ी जाती है और इसका लाखों का नुकसान होता है। इसने ये भी कहा है इस रिपोर्ट में, और यहाँ तक कहा है कि हम तो दुकान में थे और जब पुलिस आती है तो हमें वैसे ही दुकान से बाहर लेके चल जाती है, हमें तो गले में से पैसे निकालने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये एक राजू की कहानी है जो 40 से 42 साल पर मुंबई के मीरा रोड पर दुकान लगाता था। और देखिए आप 40-42 साल में जो चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि इनकी दुकान तोड़ दी जाती है। यूपी का जो पैटर्न है बुलडोज़र पैटर्न को तहत मुंबई में भी ये कार्रवाई होती है। और इसी के साथ एक दूसरे शख्स आपको दिख रहे हैं, बुजुर्ग शख्स, इनके भी जो है तो एक गैरेज वगैरह होती है और इनकी गैरेज पर भी जो है तो
महानगर पालिका का मुंबई की जो है तो मीरा रोड पर जो दुकान होती है इनकी गैरेज पर भी बुलडोज़र चलाया जाता है। और ये शख्स ने बीबीसी को इंटरव्यू में बताया कि मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ घर के अंदर, और जो इनके बच्चे वगैरह है वो भी छोटे होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा ही नहीं होता कि ये कभी कोई जुलूस में गए होंगे और इन्होंने किसी जुलूस के ऊपर पथराव किया होगा, फिर भी इनको जो है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि इनकी दुकान भी तोड़ी जाती है। और ये बोलते बोलते रोने लग जाते हैं, और इनका ये कहना है कि इनके घर में बच्चे छोटे हैं और यही कमाने वाले। सोचिए, कमाने वाला इंसान कभी ऐसा कर सकता है कि वो जो है तो किसी शोभा यात्रा पे, किसी रैली पे, किसी पे वो पत्थर फेंक सकता है। तो ये 2 कहानियाँ थे। तो हम यही बताना चाह रहे हैं आपको, जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जिस तरीके से एक पैटर्न अपनाया जा रहा है, यात्राएं निकलती है, फिर वो यात्रा में 2 समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, फिर उन पर पथराव होता है। वो एक नारा भी है ना जो पूरे देश में चल रहा है। एक सॉन्ग बजाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो वो कौन सा बच्चा होता है? क्या वो माननीय श्री राजनाथ सिंह का बच्चा होता है जो कि एक MLA है, या फिर वो हमारे माननीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह का बच्चा होता है जो कि BCCI में आपको पता है किस ओहदे पर फायज है, या फिर वो हमारे नितिन गडकरी जी के बच्चे होते हैं, या फिर वो हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े नेता गुजरे हैं बाला साहेब ठाकरे जी, उनके पोतरे होते हैं, उनके बेटे होते हैं। बताइए आप, वो कौन होते हैं? वो कौन बच्चे होते हैं? या कोई भी लीडर के होने दो, वो बच्चे कौन होते हैं? वो बच्चे आपके ही होते हैं। आपको समझना चाहिए, वो बच्चे आपके ही होते हैं जिनको एक तो तालीम नहीं मिल पाती है, या तालीम मिले बाद नौकरी नहीं मिल पाती है, वही बच्चे होते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में 2014 के बाद से देख लीजिए, जितने भी रामनवमी के जुलूस होते हैं या दूसरे भी जो जुलूस होते हैं, जो यात्राएं निकलती है, उसमें जो नौजवान भगवा झंडा लेकर निकलते हैं, या सामने वाले की दूसरी और यात्रा में दूसरे कलर का भी झंडा लेकर निकलते हैं, और सड़कों पर जो आप देखते हैं वो टकराते भी, उनका तशद्दुद होता है 2 समुदाय में। जब यात्रा के बाद तशद्दुद होता है, वहाँ पर फसादात होते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर अगर कोई मौत हो जाती है तो वो बच्चे किसके पाए जाते हैं? वो कोई बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे तो किसी गरीब के बच्चे मिलेंगे जिनकी लाशें सड़कों पर मिलती है। या फिर अगर आप देखेंगे कि उस फसाद के बाद जो बच्चे जेलों में जाते हैं वो भी आपको किसी गरीब के दिखेंगे, जो वो गरीब जो रोज़ मर्रा जिसे हम कहते हैं रोज़ जाता है अपने काम पर, कमा कर लाता है और खाता है, उनके ही बच्चे दिखेंगे आपको, कोई बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं दिखेंगे। तो आप ये समझने वाली बात आपकी है, आपको सब समझ रहा है कि जितने भी बड़े नेता है, चाहे वो इस पार्टी से हो, चाहे वो उस पार्टी से हो, चाहे वो ये समुदाय से हो, चाहे वो समुदाय से हो, उनके बच्चे आपको उस फसादात में मार खाते हुए या मरते हुए या जेलों में जाते हुए, अपने ऊपर केस लेते हुए नहीं दिखेंगे। हम आपको एक पार्टी का बता रहे, आप दूसरी पार्टी का भी देख लीजिए। अगर आपके कुछ कहना है कि आप ऑप्शन, अगर आप बोलेंगे कि भाई कि ये MIM के कुछ नेता भी भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके भी हेट स्पीच है, उनके ऊपर भी केसेस है, तो हम उनका भी बोलेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी जैसा आपको पता है, उनके बेटे नूरुद्दीन अवैसी आपको दिखा है किसी जुलसे में, किसी में भाषण देते हुए, किसी यात्रा में, किसी में आपको दिखा है क्या वो कुछ उधम मचा रहे हैं? नहीं, उनके बेटे भी एक अच्छी पोजीशन पे। नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, आपको उसका परिवार पॉलिटिक्स सियासत में ही दिखेगा, या किसी बिजनेस में दिखेगा, या कोई बड़े कॉलेज, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे आपको। किसी भी समुदाय से आने वाला नेता हो, किसी भी पार्टी से आने वाला नेता हो, किसी भी धर्म से आने वाला नेता हो, उनके बच्चे आपको जो है तो ऐसे सड़कों पर यात्राओं में चिल्लाते हुए या फिर आमने सामने एक दूसरे को मारते हुए नज़र नहीं आएंगे। उनके बच्चे आपको अच्छी ही पोजीशन पे नज़र आएंगे। तो मीरा रोड का हाल आपको बता रहे थे हम। इसी तरह आपने देखा होगा आगरा में भी जो है तो एक मस्जिद के ऊपर कुछ लोगों ने जो है तो चढ़ने की कोशिश की मस्जिद का गेट के अंदर, और वो ये बहुत सारे हादसे हुए। तो हम यही अपील करते हैं सबसे, आप सभी से, कि आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरफ लेके जाए, तालीम की तरफ लेके जाए, रोज़गार की तरफ लेके जाए। ये ऐसी यात्राओं का बाइकआउट करना कीजिए या उनको इसमें जाने नहीं दीजिए। हम तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से हम यही अपील करते हैं कि हमारा भारत बहुत अच्छा देश है, हमेशा से रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम और अच्छी तरफ ले जाए, अमन शांति से रहे। और आप सभी से अपील करते हैं कि शांति से रहे। बगैर जांचे कोई भी वीडियो आप शेयर ना करें, किसी भी मैसेज को आप फॉरवर्ड ना करें। हो सकता है आप पर भी ये कार्रवाई होंगी और आप भी दंगाइयों में शामिल हो सकते हैं। इसलिए बगैर जांचे किसी भी लिंक को शेयर ना कीजिए और किसी भी वीडियो को शेयर मत कीजिए। और ये जो अभी माहौल चल रहा है इसमें बच के रहिए, अमन की अपील करते रहिए। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।